गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात बड़े अच्छे से नोट कर लें, सारा झमेला सिर्फ एक ही बात का है। वो बात है, आप अपने आप को शरीर मानते हैं। बस केवल एक ही बात की गांठ बांध लें, मैं शरीर नहीं, सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हूं। केवल 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 देखिए, मानने का मतलब ये नहीं है कि आपको याद आया तो मान लिया, नहीं। आपके विश्वास में ही आ जाए कि मैं सर्वशक्तिमान चैतन्य स्वरूप शक्ति हूं। जहां ये विचार दृढ़ हुआ, संशय रहित हुआ, वहां शक्ति प्रबल ही नहीं, तीव्र हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। वहीं से विचारों में स्थिरता, टिकाऊपन, दृढ़ता और श्रद्धा अपने आप जागृत हो जाएंगे। जरा विचार कीजिए, आप कौन हैं? सोचिए जरा, आप कौन हैं, इसका विचार करिए। क्या आप शरीर हैं? क्या आप हाड़ मांस हैं? क्या आप रक्त हैं? क्या आप मांस हैं? क्या आप ये चमड़ा हैं? ये तो दुर्गंध युक्त हैं। इस पुतले को बनाने में प्रयोग किए गए हैं। बस इतना भर इनका उपयोग है। आप भगवान की साक्षात देव मूर्ति हैं। जब आपको यदि कोई थप्पड़ मार दे तो अंदर से आप उसे अपनी चेतना से जोड़ते हैं और आप कहते हैं कि मुझे थप्पड़ मारा, पर यह भूल है। मुझे मारा, ये भूल है। विचार तो आपको मालूम होगा कि आप शरीर नहीं, स्वयं एक विचार हैं। आपकी जो क्रियाशीलता है वो स्वयं एक विचार है, स्वयं शक्ति हैं। आप वैसे ही हैं जैसा आप विचार करते हैं, आप वैसे ही हैं। आपको आत्मा, महान आत्मा, उन्नत, बेहतर, सर्वशक्तिमान आत्मा कह सकते हैं। आप दिव्य मूर्ति हैं। अपने संकल्प को जगाइए, आप जो चाहें वो बन सकते हैं। आप बलवान, स्वस्थ, तेजस्वी, ये होना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सब आपके अंदर ही निहित है। बस आवश्यकता एक ही है। बहुत जोर लगा करके कह रहा हूं
कि केवल आप अपने आप को समझ जाएं तो वही शक्तियां क्रियाशील हो जाएंगी जो आपकी वास्तविक शक्तियां हैं। पिछले दिनों प्रवचन में कहा गया था, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का भंडार आप हैं, जो आपके अंदर निहित हैं। बस आवश्यकता उनकी क्रियाशीलता की है। जो ईश्वर कर सकता है वो आप कर सकते हैं। वास्तव में सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, योद्धा, धीरवीर आपके गुण हैं। आप भगवान की सत्संकल्प को लेकर के आप संसार में कुछ भी करने के अधिकारी हैं। आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। आपको कोई छोटा नहीं बना सकता। आप बलवान, स्वस्थ, तेजस्वी होने का अधिकार प्रकृति से लेकर के जन्म हुए हैं। मैं अशक्त हूं, गरीब हूं, वृद्ध हूं, ब्राह्मण हूं, निर्बल हूं, ज्वर से ग्रसित हूं, ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। और ये ऊपरी बातें हैं, शरीर की बातें हैं, ऊपरी बातें हैं। आपसे इनका कोई रिश्ता नहीं है। यही आप फंसे हुए हैं और यही बंधन है। आप शरीर से बहुत ऊंचे हैं। बुद्धिमान हैं। आत्मा की दैवी शक्ति के नायक हैं। सबके स्वामी हैं। मेरा अपने पर पूर्ण अधिकार है। मैं एक बलवान व्यक्ति हूं। ये बातें आपका मन मानने लग जाए और आपकी आज्ञाओं का पालन करने लग जाए, फिर दुख, चिंता, निर्बलता, वृद्धावस्था, असफलता, इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। निर्बलता को छोड़ दीजिए, भ्रम को मिटा दीजिए, जीवन के प्रकाश को पैदा कर लीजिए। और वो यहीं से होगा कि मैं शरीर नहीं, एक शक्ति हूं। वो यहीं से होगा। लेकिन परंतु अगर मगर ऐसा जिंदगी में होता ही नहीं है। ये सब जिंदगी के साथ जुड़े ही नहीं हैं। वो सच्चाई मैंने अभी कहा, जब आप का विश्वास जग जाए कि मैं एक आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान हूं, शरीर से मेरा उतना ही रिश्ता है जितना प्रकृति ने पैदा किया है। बस असफलताएं यहीं खत्म हो जाएंगी।
पिछले दिनों मैंने कुछ कार्यकर्ताओं को कहा था कि आप अपना ग्रुप बना लें, पहले खुद अपने आप को तैयार करें, फिर अपनों को तैयार करें। पवन दीक्षित ने बच्चों को तैयार करना शुरू किया है। बच्चों को, कितना अच्छी बात है, वहीं से जीवन का रास्ता निकलता है। उनको ये एहसास करा दें, दुनिया के जितने झंझट हैं वो ही बंधन है, दुनिया के जितने सुख हैं वो ही बंधन है। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हूं, तो इस विचार के, इस विश्वास में आते के साथ ही मेरा संबंध परमात्मा के साथ जाकर के जुड़ जाता है। तरक्की ऐसा ही व्यक्ति करता है, जीवन की तरक्की जिसको कहा जाता है। योग्यता की कोई पूछ नहीं होती यदि उसके जीवन में कायरपन है, व्यवहार अपनी बातों पर नहीं टिका है, वो आपकी वीरता धीरता के ऊपर टिका है। हृदय और मन में दुख, शोक, रोग, पीड़ा, हानि, निर्बलता और आपत्ति की बातों का कोई स्थान मत दीजिए। जो कुछ कर रहा है, कहीं कोई भी कुछ रुकावट पैदा कर रहा है, किसी भी काम में कोई रुकावट, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रयास करने वाले उतने प्रयास नहीं करते जितने रुकावट पैदा करने वाले करते हैं, और नहीं तो प्रकृति ही करती है। अगर आत्मज्ञान होने से, अगर नहीं, आत्मज्ञान होने से आपका मार्ग खुलता है तो सारी रुकावटें अपने आप अलग हो जाती हैं। सामर्थ्य शिथिल नहीं होती, गतिशील हो जाती है। अधिकार भ्रष्ट होता है, आप दासता को प्राप्त हो जाते हैं। अपने आप को सुरक्षित करिए। लोक लज्जा को अपने ऊंचे ध्येय की पूर्ति के लिए आगे मत लाइए। अपने आप को आगे लाइए, अपनी चैतन्य शक्ति को आगे लाइए। विचार आपको उन्नति करने के लिए आगे बढ़ें। आपके पैर कोई जकड़ लेता है तो लोग हंसेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, जगत हंसाई होगी, निंदा होगी, पर गुरुदेव कहते हैं उसकी परवाह मत करना, उसका परवाह मत करना, आगे बढ़ते जाना। यदि आप जगत की व्यर्थ की बातों को परवाह करेंगे तो सदैव निराशा के खड्डे में गिरते हुए चले जाएंगे। इस समय मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, परंतु मैं खुद भी समझ रहा हूं
चेतन सत्ता मेरे मन मस्तिष्क पे भी काम कर रही है तो आपके पे भी कर रही होगी। इस समय ये बात आपको अच्छी लग रही होगी, परंतु रुकावट की बात अभी आपसे कही, प्रकृति उसी का साथ देती है जो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है, वरना आपकी प्रकृति ही आपके लिए रुकावट बनकर के खड़ी हो जाएगी। अपनी दृढ़ता दिखाइए, अपने आप को विचलित मत होने दीजिए, अपनी असमर्थता मत जताइए। दृढ़ प्रतिज्ञा, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास असाध्य को भी सुसाध्य बना करके चलें, तो जो आज काम नहीं बन रहे हैं, जब आपकी प्रतिज्ञा दृढ़ होगी, असाध्य कार्य सुसाध्य बनते चले जाएंगे। उन्नति का मार्ग कठोर है, दुरूह है, आसान नहीं है, परंतु मैं यहां कहता हूं, उनसे पूछ करके देखिए जिन्होंने इस मंजिल को पार किया है। उनके लिए कोई दुरूह नहीं लगता, क्योंकि वो पार हो चुके हैं। संशय बनी रहने के कारण ही ये हमको ऐसे लगते हैं। हमें जीतना होगा, आगे बढ़ने के लिए वर्तमान को जीतना होगा। वो तभी संभव है जब अभ्यास के द्वारा आप अपने आत्मविश्वास को जगाएं। आत्मा का तिरस्कार ना होने दें, आत्मा की अवज्ञा ना होने दें, अपने अंतर्वासी आत्मदीप सदा प्रज्वलित शिखा को मंद ना पड़ने दें। हम मानव संसार के कोलाहल में भी अमृतवाणी को सुने और उस अमृतवाणी को सुनकर के अनसुना ना करें। संसार में तो सभी ही रहते हैं। संसार के गुण लोभ मोह अहंकार का कुहासा मचा हुआ है। आप उनसे सबसे परे रहें। अपनी अंतर चेतना की गति करें। अपने अंतर्वासी आत्मदीप को सदा प्रज्वलित रखें और आत्म ज्योति को मंद ना पड़ने दें। गहरी लंबी श्वास, भाव को इसको लगाइए जो अभी आपको समझाया है। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसा भाव रखते हुए शरीर भाव को छोड़ करके आत्म भाव को जगाइए।
जहां संशय होती है वहां गैप होता है। उस दूरी को ना बनने दें, आगे बढ़ें। ओ जागृत करें, ऐसे जागृत करें जैसे लकड़ी के नीचे आग लगाई जाती है। पानी गर्म करने के लिए लकड़ी चूल्हे में और भगोना चूल्हे के ऊपर रखा जाता है। आत्म भाव को पैदा करिए। ओ मेरे शरीर से जो रश्मियां निकल रही हैं उन सब बाधाओं को चीर रही हैं। ओ
ओ कोई परवाह मत करिए, सिर्फ विश्वास को जगाइए। ओ
ओम। ध्यान में जाएं, अंदर से टटोलें और बंधन को अंदर से पकड़ें। ओम तं सोमा तं सोमा तं सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। ओम तं सोमा तं सोमा तं सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। सफेद रंग के धल प्रकाश से अपने अंतःकरण को भरा हुआ महसूस करिए। ओम तं सोमा तं सोमा तं सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सद्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। रास्ता कठिन और जटिल इसलिए है कि हमारी चेतना में जो हमारी वास्तविक स्वाभाविक शक्ति है वो पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं हो पाती। अभ्यास करें, अभ्यास से अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें। जैसे इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज कर दिया जाता है, अपनी शक्ति को भी उसी तरह जागृत करें। जोड़ें, ईश्वरी शक्ति के साथ जोड़ें, विश्वास के साथ जोड़ें।
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। जोड़िए, अपने आप को उस परम सत्ता के साथ जोड़िए। जैसे जैसे जुड़न होगा, जैसे लकड़ी में से आग भभक करके निकलने लग जाती है, वैसे ही आपकी चेतना में से विश्वास, ईश्वर निकल करके आएगा। प्रैक्टिस करें। बड़े खेद के साथ आपको कहना पड़ रहा है, बुलंदशहर के रहने वाले सोलंकी जी एक्सपायर हो गए। ठीक उभर करके आए थे, वार्ड में आ गए, अचानक फिर तबीयत खराब हुई और अपने शरीर को छोड़ गए।